नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 ट्रिक्स के बारे में जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं। अगर आपने यूज़ की तो आप भी एक टॉपर्स की लिस्ट में आराम से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे आखिर टॉपर्स को जो 3 स्टेज होती हैं वो कौन सी होती हैं रीडिंग की। आखिर उनको एक बार में ही कैसे सब याद हो जाता है। तो आपको लगेगा कि टॉपर्स को एक बार में ही कैसे याद हो जाता है, तो इसके पीछे एक सीक्रेट है। तो चलिए रीडिंग ट्रिक्स से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है, यानी कि आपको जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं आपको सोर्स से क्या कंप्लीट सिलेबस जो है एक तरीके से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सारे के सारे सोर्स क्या होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप रीडिंग कर रहे हो यानी कि आप जब भी बुक को पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने साथ में एक चीज़ रखनी है, वो है पेन या फिर पेंसिल। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, आप अपने साथ में पढ़ाई करते समय आपको अपने साथ में एक पेन या फिर एक पेंसिल अपने साथ में हर समय रखनी है। तो चलिए अभी फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको आखिर तीनों स्टेज में यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज में किस प्रकार से तैयारी करनी है कि आपका क्या आराम से जो भी आप पढ़ें वो आपको एक बार में ही याद हो जाए। और आपको क्या, यहाँ तक कि आपको जितना भी आपने पढ़ा पेज नंबर तक आपको याद हो जाए। तो आपको यानी कि कंटेंट से लेकर के पेज नंबर तक याद हो जाए, इस लेवल को आपको तैयारी करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो भी बुक पढ़ रहे होंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखिए कि आपको एक बार में ही सब याद हो जाए। आपको बस क्या करना है, पढ़ने के अकॉर्डिंग पढ़ना है, यानी कि आप केवल पढ़ते चले जाइए जैसे कि आप नॉर्मली पढ़ते हैं। जब मैं सोचिए कि आपको एक बार में ही सब याद हो जाएगा। बस आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक बुक जो है उसको पढ़ते जाइए। और मैंने जैसे कि आपको शुरू में ही बताया था, आप पेन या फिर पेंसिल किसी का भी इस्तेमाल करके आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले उसमें बस क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए या फिर इस तरीके से सर्किल कर दीजिए, या फिर वहाँ पे ही अपने अकॉर्डिंग छोटा सा शॉर्ट में आप उसका समरी जो भी आप समझें उसको लिख सकते हैं। तो आपको फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको सेकंड रीडिंग करनी है। तो सेकंड रीडिंग के टाइम आपको क्या करना है, आप जब सेकंड रीडिंग कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने जो भी पढ़ा था ऑलरेडी और आपने जहाँ पे भी अंडरलाइन किया था, जहाँ पे भी सर्किल किया था, आपको उस चीज़ को गौर करना है और उसको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी अदर आपने जो भी कंटेंट को अंडरलाइन नहीं किया है या फिर एक तरीके से सर्किल नहीं किया है, उसको थोड़ी सी कम प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपकी बुक जो है 500 पेज की बुक है और अगर आप 500 पेज को हर बार एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और जो कि आपके लिए काम का भी नहीं है। और टॉपर्स क्या करते हैं, यही करते हैं, यानी कि आपको पता होगा 500 पेज की अगर कोई बुक है तो मुश्किल से आपका क्या उसमें 100 पेज ही केवल ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। बाकी की क्या होती है, बाकी क्या होता है डाटा, जो कि आपके लिए मतलब कि एक तरीके से मदद नहीं होगी। केवल क्या उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें केवल 100 पेज ही ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में आने लायक हैं या फिर जो आप कभी भी फ्यूचर में उसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया कि आपको पढ़ते समय अंडरलाइन करना है या फिर सर्किल करना है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। दूसरी बात आती है फाइनली लास्ट स्टेज। अगर आपने थर्ड रीडिंग में आप क्या कर रहे हैं, केवल और केवल जो आपने अंडरलाइन किया, जो रीडिंग किया, एक तरीके से सर्किल किया, केवल आपको उसको ही पढ़ना है। तभी आप क्या कर पाएंगे, जो 500 पेज की बुक होगी उसको केवल एक दिन में पढ़ पाएंगे। और उसके बाद में क्या होगा, आपको जो भी इंपॉर्टेंट बुक में दिया होगा वो सारा का सारा आपके एक तरीके से एक दिमाग में बैठ चुका होगा। क्योंकि टॉपर्स क्या होते हैं, वो जानते हैं 80 और 20 का रूल, जो कि मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था। आपका 80% जो नॉलेज होता है वो केवल 20% रिजल्ट ही दे पाता है। यानी आपका जो 80% एफर्ट होता है वो केवल 20% का रिजल्ट ही ला पाता है। वहीं जो आपका 20% जो एफर्ट होते हैं 20% जो एफर्ट होते हैं वो 80% रिजल्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको अपना काम करना है उस बुक का, उस 500 पेज की बुक से अपना 20% निकाल लेना है, जो कि आपके लिए लाइफ में, एग्ज़ाम में, आपके पर्सनालिटी में ऐड हो सके। उस 20% को ही आपको क्या बार बार डिवाइस करना है मल्टीपल टाइम्स। फाइनली आपका क्या हो जाएगा, जो बुक होगी वो कंप्लीट समरी आपके जहन में बैठ जाएगी और आपको क्या आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपको आखिर फाइनली क्या करना है। आपको करना है एक बुक लेनी है, उसको सिंपल रीडिंग करनी है, पढ़ते समय अंडरलाइन सर्किल करना है। उसके बाद में क्या है, आपको सेकंड रीडिंग करनी है। सेकंड रीडिंग के टाइम ही आपको क्या करना है, वो भी 20 दिन के अंदर अंदर आपको सेकंड रीडिंग कर लेनी है। जो भी आपने अंडरलाइन किया था, जो भी आपने सर्किल किया था, जो भी आपने क्वेश्चन टेक या फिर जो भी आपने एक्स्ट्रा नोट एड किए थे उसको रिवाइज करना है। और कोशिश हो जाएगा तो थर्ड रीडिंग में जो आप क्या करेंगे, उसका टेस्ट या फिर एमसीक्यू फॉर्म में दे देंगे। तो आप समझ के चलिए आपका क्या एक तरीके से कंप्लीट बुक आपकी तैयार हो जाएगी।